हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे पॉसिबिलिटी स्टेबल डिफ्यूजन की। स्टेबल डिफ्यूजन एक बहुत ही ज़बरदस्त एआई टूल है जिससे आप किसी भी किस्म का आर्टवर्क कुछ सेकंड में बना सकते हैं। यू डोंट हैव टू बी एन आर्टिस्ट फॉर दिस, यू डोंट हैव टू नो कोडिंग फॉर दिस। आप कोई भी आर्टवर्क चाहें कुछ सेकंड में बना सकते हैं। तो इसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन की है और एक लैपटॉप की है। तो जल्दी से अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर स्विच करते हैं एंड लेट्स ड्राइव राइट इनटू इट। सबसे पहले अगर आपने अपने लैपटॉप में स्टेबल डिफ्यूजन इंस्टॉल नहीं किया तो उसका ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। तो मेक श्योर कि इस ट्यूटोरियल को फॉलो करने के लिए स्टेबल डिफ्यूजन डाउनलोडेड होना ज़रूरी है। बट वंस यू हैव डाउनलोडेड हमें स्टेबल डिफ्यूजन के डिफरेंट मॉडल्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। अब मॉडल्स क्या होते हैं मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ। आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करें और उसमें आप लोग टाइप करके इस वेबसाइट पे जाएं civitai.com। ठीक है, तो आपको स्टेबल डिफ्यूजन यूज़ करने के लिए मॉडल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब हर स्पेसिफिक मॉडल एक ख़ास डेटा सेट के ऊपर ट्रेंड होता है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आर्टिस्ट हैं तो आपको वो स्पेसिफिक मॉडल उठाना पड़ेगा जो आर्ट के ऊपर ट्रेंड है। अगर आप लोग एक आर्किटेक्ट हैं तो आपको वो वाला मॉडल उठाना पड़ेगा जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स के ऊपर ट्रेंड है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एक एनिमे वाला मॉडल उठाएंगे जिसका नाम है कोए नो कटाची। ये एक बहुत ही फेमस एनिमे मूवी है जिस पे ये ट्रेंड ये मॉडल है। तो आप लोगों ने सबसे पहले इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड बटन दबाएंगे, ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा आपने क्या क्या डाउनलोड करना है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। अब हर मॉडल को रन करने के लिए एक चेक पॉइंट चाहिए होता है आपको। चेक पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मॉडल की टाइप है लोरा। तो आपको इसके लिए एक चेक पॉइंट डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है एनी लोरा। तो सिंपली आप लोग यहाँ पे टाइप कर लेंगे और ये चेक पॉइंट सामने आ जाएगा। आप इसको दबाएंगे, अब ये चेक पॉइंट किसी भी किस्म का लोरा मॉडल रन कर लेता है। तो आपने वंस अगेन यहाँ पे डाउनलोड बटन दबा देना है, फिर इसको दबा देना है। ये मॉडल थोड़े बड़े साइज़ के हैं तो ये डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेंगे। तो यहाँ पे इसकी प्रोग्रेस हम लोग देख लेते हैं। लेटर डाउन द वीडियो हम लोग एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल यूज़ करेंगे जिसको कहते हैं कंट्रोल नेट। तो उसको यूज़ करने के लिए आपने इस लिंक पे आ जाना है और आपने ये सेकंड लास्ट वाली फ़ाइल डाउनलोड कर लेनी है, ये कंट्रोल नेट st15 scribble.pytorch फाइल। वंस आपने ये सारी की सारी फाइल्स डाउनलोड कर ली हैं तो रियली क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ये फाइल्स प्लेस कहाँ पे करनी है। तो आप लोग अपने स्टेबल डिफ्यूजन की इंस्टॉल डायरेक्टरी में आ जाए। वंस अगेन अगर आपने स्टेबल डिफ्यूजन डाउनलोड नहीं की तो आप मेरी लास्ट वाली वीडियो देखें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग उसके होम डायरेक्टरी फोल्डर में आ गए हैं तो आप लोगों ने जाना है मॉडल्स पे। यहाँ पे आपने जाना है लोरा फोल्डर में और जो कोइन और कटाची वाली फ़ाइल हमने डाउनलोड की थी वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। इसके बाद आपने बैक आ जाना है और आपने स्टेबल डिफ्यूजन में जाना है। यहाँ पे आपने जो हमने चेक पॉइंट डाउनलोड किया था एनी लोरा चेक पॉइंट वो आपने यहाँ पे प्लेस कर देना है। मैंने काफ़ी और भी डाउनलोड करके यहाँ पे पेस्ट किए हुए हैं। आपको एक दफ़ा जनरेट करना आ जाए तो आप डिफरेंट मॉडल्स को डाउनलोड करके एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने वापस आ जाना है। इसके बाद आपने कंट्रोल नेट वाली फ़ाइल अभी संभाल के रखनी है। मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपने ये कहाँ पे प्लेस करनी है। जब ये फाइल्स डाउनलोड हो गई हैं और रेडी हो गई हैं तो आप लोगों ने अपना ऑटोमेटिक 1111 लॉन्च कर लेना है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले अपना टर्मिनल ओपन करना है जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। टर्मिनल में आपने अपनी स्टेबल डिफ्यूजन की डायरेक्टरी में जाना है। तो हम कर लेते हैं cd स्टेबल डिफ्यूजन, यहाँ पे लिस्ट। ओके, सो हम वन स्टेबल डिफ्यूजन की होम डायरेक्टरी में आ गए हैं। यहाँ पे हमने इसको स्टार्ट करने के लिए लिखना है ./webui.shell। अब हम लोगों का स्टेबल डिफ्यूजन लॉन्च हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों का स्टेबल डिफ्यूजन यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जोन से मॉड्यूल्स प्लेस किए थे जिस तरह एनी लोरा चेक पॉइंट, वो यहाँ पे चेक पॉइंट वाली जगह पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता तो आपने ये रिफ्रेश बटन दबाना है तो उससे ये यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने आना है यहाँ पे लोरा मॉडल में और जो कोइन कटाची वाला आपने प्लेस किया है वो भी यहाँ पे मौजूद होगा। तो आप इसको एक दफ़ा क्लिक कर देंगे। जब आप इसको दबाएंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि ये इस चेक पॉइंट के ऊपर एनीमे स्टाइल अप्लाई कर रहा है। वंस अगेन जो हम लोगों का कोइन का टची वाला स्टाइल है, ये वाला जो एनीमे स्टाइल है हम लोगों का, ये अप्लाई हो रहा है इस चेक पॉइंट के ऊपर। और 1 का मतलब है कि 100% अप्लाई हो रहा है। अगर 1 की जगह हम लोग 0 कर देते तो इसका मतलब है कि ये एनीमे स्टाइल बिल्कुल भी अप्लाई ना होता। तो वंस अगेन हम इसको 1 कर दें कि हम इसको 100% अप्लाई करना चाहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ रियली क्विकली कि आप कुछ सेकंड में किस तरह से इमेज जनरेट कर सकते हैं। अब आप किस तरह का आर्टवर्क जनरेट करना चाहते हैं वो आप इस एआई को बता सकते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स वगैरह टाइप करके। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं
अ टॉल मैन स्टैंडिंग। तो आप एआई को बता सकते हैं कि आप एग्जैक्टली क्या ड्रा करना चाहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। मैं आपको बताता हूँ कि आप 1 सेकंड में किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। आप हम इसको रिमूव कर देते हैं और आप सिविट एआई पे वापस आ जाएं। इस वेबसाइट की एक बहुत ज़बरदस्त बात यह है कि जो ये इमेज जोन से भी कीवर्ड्स को यूज़ करके जनरेट की होती है, वो आप यहाँ पे इस आइकन को दबाएं तो ये वेबसाइट बता देती है कि ये वाली इमेज किन कीवर्ड्स को यूज़ करके बनाई गई थी। तो हम लोग जल्दी से कीवर्ड्स यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। आपने इस कॉपी बटन को दबाना है। आपने दबा दिया है तो यहाँ पे आके आपने कमांड वी या कंट्रोल वी विंडोज़ के लिए पेस्ट कर देना है। यहाँ पे एक दफ़ा आपने पेस्ट कर दिया तो उसके बाद आपने इस बटन पे क्लिक करना है, तो वो ये वेबसाइट खुद ही सारा कुछ सॉर्ट आउट कर लेगी। अब हम लोगों ने वो सारे के सारे कीवर्ड्स और सेटिंग्स अप्लाई कर दी हैं जो कि यूज़ हुई थी इस इमेज को जनरेट करने के लिए। तो हम लोग वापस यहाँ पे आ जाते हैं। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो अपस्केलर है वो अभी आपने लेटेंट कर देना है, क्योंकि हमने अभी अपस्केलर डाउनलोड नहीं किया। अगर आप लोग इमेज को अपस्केल करना चाहते हैं, बहुत बड़े साइज़ की बनाना चाहते हैं, तो आप लोग जाके इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं अपस्केलर। तो अभी हम इसको सिंपली 1 कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग जनरेट का बटन दबा देते हैं। तो अब आप टर्मिनल पे देख सकते हैं हम लोगों ने जनरेट बटन दबाया है और एआई कुछ सेकंड में हमारे लिए इमेज जनरेट कर रही है। तो वी आर गोना वेट फॉर इट। तो भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कुछ ही सेकंड में एआई ने हम लोगों के लिए कितनी ज़बरदस्त इमेज जनरेट कर ली है। अब ये जो इमेज जनरेट हुई है, आप ऑब्वियसली इसको अपस्केल कर सकते हैं, बहुत ही बड़े साइज़ में भी कर सकते हैं अगर आपने इंटरनेट से अपस्केलर डाउनलोड किया हो तो। लेकिन अभी के लिए हम इसको इतने साइज़ का ही रहने देते हैं। आप सिविट एआई पे कोई भी मॉडल डाउनलोड करने के लिए आएंगे तो आपने ख्याल रखना है उसके ट्रिगर वर्ड का। अब ट्रिगर वर्ड क्या होता है, इसका फॉर एग्जांपल ट्रिगर वर्ड है कोएनो कटाची। तो जब आप ये लफ्ज़ लिखेंगे इस जनरेशन प्रॉम्प्ट में, सिर्फ तभी ये इस स्टाइल में इमेज जनरेट करेगा। तो अगर आप लोग यहाँ से ये ट्रिगर वर्ड हटा देंगे तो एआई को समझ नहीं आएगी कि आप किस स्टाइल में इमेज जनरेट करना चाहते हैं। तो ख्याल रखिएगा जब भी आप सिविट एआई से कोई भी मॉडल डाउनलोड करें तो उसका ट्रिगर वर्ड का आपने खास ख्याल रखना है। तो अब हम लोग जल्दी से इस प्रॉम्प्ट को चेंज कर देते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने प्रॉम्प्ट काफ़ी ज़्यादा बदल दिया है। तो इस बारी 1 गर्ल है, ब्लू टी शर्ट, कैफ़े इंटीरियर, ब्राउन हेयर। तो जनरेट बटन पे क्लिक कर देते हैं और देखते हैं कि एआई क्या जनरेट करती है। तो लेट्स क्लिक ऑन दिस, लेट्स ओपन अप द टर्मिनल और हम लोग देख सकते हैं कि टोटल प्रोग्रेस एआई ने जनरेशन स्टार्ट कर दिया है। तो लेट्स जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मोर सेकंड्स और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो एज़ यू कैन सी एआई ने कुछ ही सेकंड में एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्ट वर्क क्रिएट कर लिया है हमारे लिए और हम देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है और ये डेफिनेटली कोएनो कटाची की क्वालिटी के साथ मैच करती है। तो अब हम लोग एक्सप्लोर करते हैं स्टेबल डिफ्यूजन का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट जो है कंट्रोल नेटिंग। बेसिकली कंट्रोल नेट को यूज़ करके आप इस तरह के आर्ट वर्क से जनरेट कर सकते हैं इस तरह का आर्ट वर्क कुछ ही सेकंड में एआई को यूज़ करके। तो कंट्रोल नेट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपने कंट्रोल नेट को डाउनलोड करना है। डाउनलोड कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। आपने सबसे पहले एक्सटेंशंस में चले जाना है और आपने अवेलेबल वाली टैब पे आ जाना है। यहाँ पे आपने ये लिंक खुद ब खुद ही ऑटो फिल्ड होगी, आपने बस लोड फ्रॉम दबा देना है। अब ये जितनी भी एक्सटेंशंस मौजूद हैं वो लोड कर लेगा। आपने यहाँ पे लिख देना है कंट्रोल नेट, इसमें अपने स्पेस नहीं देना। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आएगा ST वेब UI कंट्रोल नेट, ठीक है। आपने इस वाले को डाउनलोड कर लेना है। ये वाला स्टेप आपकी इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा, द मोर द मेरियर। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा यूज़ इंस्टॉल टैब टू रीस्टार्ट। आपने जाना है इंस्टॉल टैब पे और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ST वेब UI कंट्रोल नेट आ चुका है। ये अगर अनचेक होगा तो आपने इसको चेक कर देना है और आपने कहना है अप्लाई एंड रीस्टार्ट UI, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों का वेब UI दोबारा से लोड हो चुका है और हम लोग टर्मिनल को नीचे कर देते हैं। हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि कंट्रोल नेट आ चुका है। इसको आप एक्सपेंड कर लें। यहाँ पे आप लोग अपनी कोई भी इमेज ड्रॉ करके ड्रॉप कर सकते हैं। ये डिफरेंट सेटिंग्स को किस तरह से यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप करना है कि अर्लियर इन द वीडियो हम लोगों ने कंट्रोल नेट का एक मॉडल डाउनलोड किया था। अब डिफरेंट मॉडल्स का डिफरेंट यूज़ केसेस होते हैं और वो स्पेसिफिक किस्म के डाटा पे ट्रेंड होते हैं। तो अगर आप लोग थोड़ी सी रिसर्च करें तो आप लोग अपने स्पेसिफिक यूज़ केस के लिए एक कंट्रोल नेट का मॉडल ढूंढ सकते हैं। तो इस फाइल को अब हम लोगों ने जाना है एक फ़ोल्डर बैक। हम लोगों ने स्टेबल डिफ्यूजन वेब UI वाले फ़ोल्डर में आना है। यहाँ पे एक्सटेंशंस के फ़ोल्डर में जाना है। यहाँ पे हम देखेंगे कि कंट्रोल नेट का एक फ़ोल्डर बन चुका होगा क्योंकि हमने कंट्रोल नेट को अभी अभी इंस्टॉल किया है। इस फोल्डर में चले जाएंगे
और यहाँ पे हम लोग मॉडल्स वाले फोल्डर में जाके इसको प्लेस कर देंगे। ठीक हो गया। हम लोग एक्सटेंशंस में आएंगे वंस अगेन एंड अप्लाई एंड स्टार्ट यूआई को दबा देंगे। तो लेट्स जस्ट वेट फॉर इट टू लोड। अब ये रीलोड हो चुका है। तो लेट्स स्क्रॉल डाउन, कंट्रोल नेट को एक्सपेंड करते हैं। लेट्स सी कि यहाँ पे मॉडल्स में हम लोगों का मॉडल अब अपीयर हो चुका है। तो इस पर क्लिक कर लेंगे। अब प्री प्रोसेसर वंस अगेन आपके स्पेसिफिक यूज़ केस के लिए डिपेंड करेगा, बट फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो हम लोग प्री प्रोसेसर यूज़ करेंगे स्क्रिबल एक्सडॉक, ये वाला प्री प्रोसेसर हम लोग यूज़ करेंगे। और वंस आपने ये वाली सारी सेटिंग्स कर ली हैं, आप लोग किसी भी किस्म का लाइन आर्ट बना के यहाँ पे ला सकते हैं। तो लेट्स जस्ट ओपन ड्राइंग सॉफ्टवेयर रियल क्विक। अच्छा, अब आप लोग देख सकते हैं कि क्लिप स्टूडियो पेंट ओपन हो चुका है। आपको स्पेसिफिकली ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना, आप कोई भी अपनी चॉइस का ड्राइंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, बट आई प्रेफर टू यूज़ क्लिप स्टूडियो पेंट। तो एज़ यू कैन सी मैंने बहुत जल्दी से ये एक आर्ट वर्क क्रिएट किया है और इस आर्ट वर्क को अब एक्सपोर्ट करते हैं और हम एआई को ये आर्ट वर्क फीड करेंगे। तो अब यू नीड टू एक्सपोर्ट दिस आर्ट वर्क। इसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं पीएनजी फॉर्मेट में। तो अब मैंने अपना डाउनलोड फोल्डर ओपन कर लिया है और यहाँ से मैं आर्ट वर्क को पकड़ के जो भी हमने ड्रॉ किया है कंट्रोल नेट में ड्रॉप कर देता हूँ। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हमने एआई को एक बेसिक सी डिस्क्रिप्शन देनी है कि ये आर्ट वर्क किस तरह का है। तो हम लोग ऊपर आके इस आर्ट वर्क के बारे में डिटेल लिख देते हैं। तो अब मैंने एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी है इस आर्ट वर्क के बारे में। तो लेट्स जस्ट क्लिक ऑन जनरेट रियल क्विक और देखते हैं कि एआई इसके क्या बनाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एआई ने इस लाइन आर्ट को एग्जैक्टली फॉलो किया है। और जो मैंने ऊपर इसको प्रॉम्प्ट में बताया था कि गोल्डन हेयर बनाने हैं, रेड ड्रेस बनाना है, अपर बॉडी पोज और ये सारा कुछ, एआई उसको एग्जैक्टली टू द टी फॉलो कर रही है। एंड दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग अबाउट कंट्रोल नेट। आप एक रफ सा लाइन आर्ट बना सकते हैं, गंदी मंदी ड्राइंग बना सकते हैं। एआई को जितनी ज़्यादा डिटेल दे आइडियली उतनी ज़्यादा बेहतर है, और एआई उसको क्लीन अप करेगी और उसके अंदर कलर्स वगैरह फिल कर देगी आपके डिज़ायर्ड स्टाइल में। नाउ दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू एनिमे स्टाइल ओनली। आप इसे रियलिस्टिक इमेजेस भी बना सकते हैं, आप इसे लैंडस्केप्स भी बना सकते हैं, आप इसे आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स भी बना सकते हैं। तो हम लोग इसको कोइनो कटाची के स्टाइल में कन्वर्ट करते हैं रियल क्विक। तो लेट्स गो ऑन द लोरा मॉडल राइट नाउ। यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे कोइनो कटाची का ऑफसेट आ गया है। अब हम जनरेशन पे वापस आ जाते हैं। अब हमने इस पे कोइनो कटाची का आर्टवर्क का स्टाइल लगा दिया है। अब हम इसको जनरेट पे क्लिक कर देते हैं वंस अगेन, और यहाँ टर्मिनल में आप लोग देख सकते हैं कि एआई ने वंस अगेन इमेज जनरेशन स्टार्ट कर दिया है। तो हमने कोइनो कटाची का 1 पे ऑफसेट लगाया था। तो अब आप इस इमेज को डेफिनेटली कंपेयर कर सकते हैं लास्ट इमेज के साथ जो हमने जनरेट की थी। दिस इज़ डेफिनेटली मोर क्लोजर टू दिस एनिमे आर्ट स्टाइल। ठीक है। तो नाउ टू क्विकली शो यू द पावर ऑफ कंट्रोल नेट, हम एक घर की ड्राइंग बना के इस एआई को फीड करते हैं और देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट देता है। तो लेट्स जस्ट क्लोज दिस रियल क्विक। तो हम लोग जल्दी से एक घर की ड्राइंग बना लेते हैं यहाँ पे। लेट्स जस्ट एक्सपोर्ट दिस ड्राइंग रियली क्विक एंड फीड इट टू कंट्रोल नेट और देखते हैं कि वो इसका क्या बनाता है। तो मैंने एक और आर्किटेक्चर का लोरा मॉडल डाउनलोड किया है। तो इसको आपने स्टेबल डिफ्यूजन में मॉडल्स में जाके आपने रेलिवेंट फोल्डर में इसको पेस्ट कर देना है। तो लेट्स जस्ट डू दिस रियली क्विक। अब आपने वेब यूआई पे वापस आना है और आपने एक दफ़ा इसको रीलोड कर लेना है। हम लोग यहाँ पे जाते हैं और एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये मॉडल यहाँ पे आ चुका है। तो अब हम लोग इसका कीवर्ड रियली क्विकली यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसका ट्रिगर वर्ड हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अच्छा, और अब हमने जो अपनी आर्किटेक्चर की ड्राइंग बनाई है रियली क्विकली वो ड्राइंग इस एआई को फीड कर देते हैं। तो लेट्स ओपन अप आवर डाउनलोड्स, और ये ड्राइंग मैंने अभी बनाई थी, ये इसको फीड कर देते हैं। अब हम लोग इस हाउस के बारे में जितनी ज़्यादा डिटेल्स एआई को दे सकते हैं वो देते हैं। तो लेट्स जस्ट से वुडन हाउस। तो ये हम लोगों ने डिटेल्स एआई को फीड कर दी हैं। तो लेट्स क्लिक ऑन द जनरेट बटन रियली क्विक, और हम लोग टर्मिनल में आके देख लेते हैं कि एआई ने जनरेशन स्टार्ट कर दिया। तो लेट्स सी व्हाट एआई कम्स अप विद। नाउ द मोस्ट क्रेजी थिंग अबाउट दिस इज़ कि आप लोग मल्टीपल लोरा मॉडल्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कोइनो कटाची भी ऐड कर दिया है, और हम लोग इसका भी ट्रिगर वर्ड ऐड कर देते हैं, कोइनो कटाची। ठीक हो गया। और हम लोग बीच में एनीमे भी एंटर कर देते हैं। तो अब हम लोग रियली क्विकली जनरेट करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने स्टेबल डिफ्यूजन का चेक पॉइंट बदल दिया है। तो लेट्स सी के रियलिस्टिक विजन चेक पॉइंट के साथ किस तरह का रिजल्ट आता है। तो ये थोड़ा सा रियलिज्म की तरफ ज़्यादा लीन करेगा एआई इस बारी, क्योंकि मैंने चेक पॉइंट चेंज कर दिया है। और ये इन मॉडल्स का मैंने वेट भी बीच में ऐड किया है। तो वो आर्किटेक्चरल
टेस्ट भी डेफिनेटली होगा और थोड़ा बहुत एनिमे टेस्ट भी होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आर्टवर्क पिछले आर्टवर्क से कितना ज़्यादा डिफरेंट है। तो आप इस तरह डिफरेंट मॉडल्स को मर्ज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो आई होप कि इससे आपको कंट्रोल नेट और स्टेबल डिफ्यूजन की पावर का अंदाज़ा होगा। अब आप इसको यूज़ करके किसी भी किस्म का आर्टवर्क जनरेट कर सकते हैं। आप गेम डिज़ाइन बना सकते हैं, आप लैंडस्केप्स बना सकते हैं, या आप कॉन्सेप्ट आर्ट बना सकते हैं। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।